बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Pitman short and new chords. Lecture number 7 vowel O, long vowel O, second place vowel। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स जिन्हें कर्व्स कॉन्सोनेंट्स, डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक्स भी जिन्हें कहते हैं, वो स्टडी किए थे। आज हम वावल ओ स्टडी करेंगे। सेकंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बाद कुछ आउटलाइंस थी, पहले हम वो स्टडी कर लेते हैं। दे, दी और लॉन्ग वावल ए की साउंड है। दे स्टोक हमने लिखा, स्टोक के मिड में हमने लॉन्ग वावल ए प्लेस किया। से, एस और लॉन्ग वावल ए की साउंड है। एस स्टोक हमने प्लेस किया और उसके बाद लॉन्ग वावल ए आ रहा है, वो हमने स्टोक के मिड में स्टोक की राइट साइड पर प्लेस किया। फेड, एफ, ए और डी के साउंड आ रही है, हमने एफ और डी स्टोक को मिलाया। एफ के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, एफ के बाद राइट साइड पर हमने लॉन्ग वावल ए प्लेस किया। फेथ, एफ, ए और इत की साउंड आ रही है, एफ और इत स्टोक को बगैर कलम उठाए हुए हमने मिलाया और एफ के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, लिहाजा एफ के राइट साइड पर हमने मिड में लॉन्ग वावल ए प्लेस किया। शेप, इश, ए, पी की साउंड आ रही है, इश पी स्टोक को हमने बगैर कलम उठाए हुए ज्वाइन किया। इश के राइट साइड पर स्टोक के मिड में हमने लॉन्ग वावल ए प्लेस किया। बेथ, बी लॉन्ग वावल ए, डी की साउंड आ रही है, बी और डी स्टोक को हमने ज्वाइन किया। बी के राइट साइड पर मिड में हमने लॉन्ग वावल ए प्लेस किया। शेप, इश, ए और डी की साउंड आ रही है, इश और डी स्टोक को हमने ज्वाइन किया और इश के राइट साइड पर स्टोक के मिड में हमने लॉन्ग वावल ए प्लेस किया। अब स्टोक ई के एग्जांपल्स। फेड, एफ, ई और डी की साउंड आ रही है, एफ और डी स्टोक को बगैर कलम उठाए हमने ज्वाइन किया। एफ के बाद ई की साउंड आ रही है, स्टोक के राइट साइड पर स्टोक के मिड में हमने शॉर्ट वावल ई प्लेस किया। फेच, एफ, ई और जे की साउंड आ रही है, एफ और जे स्टोक को हमने ज्वाइन किया। एफ स्टोक के राइट साइड पर स्टोक के मिड में हमने शॉर्ट वावल ई प्लेस किया। डेथ, टी, ई, इत की साउंड आ रही है, डी और इत स्टोक को हमने ज्वाइन किया। डी के राइट साइड पर स्टोक के मिड में हमने शॉर्ट वावल ई प्लेस किया। शेड, इश, ई और डी की साउंड आ रही है, इश और डी स्टोक को हमने ज्वाइन किया और इसके बाद ई की साउंड आ रही है, लिहाजा इश के राइट साइड पर स्टोक के मिड में हमने शॉर्ट वावल ई प्लेस किया। ऐसे ई, एस लॉन्ग वावल ए के साउंड आ रही है, हमने एस स्टोक प्लेस किया। शॉर्ट वावल ई की साउंड एस से पहले आ रही थी, स्टोक के लेफ्ट साइड पर स्टोक के मिड में हमने शॉर्ट वावल ई प्लेस किया और एस के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही थी, लिहाजा स्टोक के राइट साइड पर स्टोक के मिड में हमने शॉर्ट वावल ए प्लेस किया। इन लेटर्स की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें याद करेंगे ताकि शॉर्ट हैंड की स्पीडी राइटिंग में आपके लिए हेल्पफुल हो। लॉन्ग वावल ओ और शॉर्ट वावल यू, इससे प्रीवियस भी हमने डिस्कस किया था कि जिस वावल के ऊपर ये शॉर्ट डैश होगी, इसका मतलब होगा कि ये लॉन्ग वावल है और हैवी स्ट्रोक होगा। वो जिस वावल के ऊपर ये शॉर्ट कर्व सिंबल होगा, इसका मतलब होगा कि ये लाइट वावल है। आज हम थर्ड वावल, वावल ओ, लॉन्ग वावल ओ डिस्कस करेंगे। लॉन्ग वावल ओ को हम हैवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हैवी डैश का मतलब है कि ये बोल्ड होगा और ये भी सेकंड प्लेस वावल है। सेकंड प्लेस वावल का मतलब क्या है कि ये वावल स्टोक्स के मिड में आएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वावल स्टोक्स के मिड में आ रहा है। लॉन्ग एंड को शॉर्ट एंड में कन्वर्ट करते हुए वर्ड्स की साउंड्स पर आपने कंसंट्रेशन करनी है। जैसे कि लॉन्ग वावल ओ में फर्स्ट वर्ड आ रहा है टो, टी और ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा टी स्टोक और लॉन्ग वावल ओ स्टोक के मिड में। नेक्स्ट ओट, लॉन्ग वावल ओ और टी की साउंड आ रही है, लिहाजा हम पहले टी स्टोक लिखेंगे, ओ वावल स्टोक से पहले लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। बो, बी और लॉन्ग वावल ओ की साउंड है, स्टोक बी हमने लिखा और स्टोक के राइट साइड पर स्टोक के मिड में लॉन्ग वावल ओ प्लेस किया। जो, जे और लॉन्ग वावल ओ की साउंड है, जे स्टोक लॉन्ग वावल ओ स्टोक के राइट साइड पर मिड में प्लेस किया और इसके नीचे दो लाइनें लगाई क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फो, एफ और ओ की साउंड है, एफ स्टोक और उसके बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, स्टोक के राइट साइड पर मिड में लॉन्ग वावल ओ प्लेस करेंगे।
ओत, ओ और इत की साउंड है। इत स्टोक हमने लिखा और उससे पहले लॉन्ग वावल ओ की साउंड है, लिहाजा स्टोक के लेफ्ट साइड पर मिड में हमने लॉन्ग वावल ओ प्लेस किया। सो एस और लॉन्ग वावल ओ की साउंड है, एस स्टोक हमने प्लेस किया और उसके बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्टोक के राइट साइड पर मिड में लॉन्ग वावल ओ प्लेस किया हमने। ओज, लॉन्ग वावल ओ और जी की साउंड आ रही है, जे स्टोक हमने लिखा और लॉन्ग वावल ओ की साउंड इससे पहले आ रही थी, लिहाजा स्टोक के लेफ्ट साइड पर मिड में हमने लॉन्ग वावल ओ प्लेस किया। शो, इश और लॉन्ग वावल ओ की साउंड है, इश स्टोक हमने प्लेस किया, उसके बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, स्टोक के मिड में राइट साइड पे हमने लॉन्ग वावल ओ प्लेस किया। शोड, इश, ओ और डी की साउंड आ रही है, स्टोक इश के साथ बगैर कलम उठाए डी स्टोक हमने प्लेस किया और इसके बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा इश के बाद इश के मिड में हमने लॉन्ग वावल ओ प्लेस किया। बोट, बी, ओ और टी की साउंड आ रही है, बी और टी स्टोक को हमने ज्वाइन किया, बी के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, बी के बाद मिड में लॉन्ग वावल ओ प्लेस करेंगे। बोथ, बी, ओ और इत की साउंड आ रही है, बी और इत स्टोक को हमने ज्वाइन किया, बी के बाद लॉन्ग वावल ओ मिड में हमने प्लेस किया। वोट, वी, ओ और टी की साउंड आ रही है, वी और टी को हमने प्लेस किया, लॉन्ग वावल ओ वी के बाद आ रहा है, स्टोक के मिड में हमने लॉन्ग वावल ओ प्लेस किया। इसे सम अप करते हैं। लॉन्ग वावल ओ हैवी डैश है, हैवी स्ट्रोक है, लिहाजा ये बोल्ड होगा और सेकंड प्लेस वावल है, इसे स्ट्रोक के मिड में हम प्लेस करेंगे। इन आउटलाइंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ताकि नेक्स्ट शॉर्ट हैंड की स्पीडी राइटिंग में आपके लिए ये हेल्पफुल हो। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट वावल यू सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज की हम प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बाद कुछ आउटलाइंस रहती थी, पहले हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वर्ड दे, दी और ए की साउंड है। सबसे पहले हम स्टॉप दी लिखेंगे, उसके बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस वावल है, स्टॉप की राइट साइड पर मिड में हम लॉन्ग वावल ए प्लेस करेंगे। नेक्स्ट लेटर से, एस और लॉन्ग वावल ए की साउंड है, एस स्टॉक हम प्लेस करेंगे पहले, एस के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, स्टॉक के राइट साइड पर लॉन्ग वावल ए हम प्लेस करेंगे। फेड, एफ, ए और डी की साउंड आ रही है, लिहाजा पहले हम एफ और डी स्टॉक को बगैर कलम उठाए हुए प्लेस करेंगे। एफ के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, एफ के राइट साइड पर स्टॉक के मिड में हम लॉन्ग वावल ए प्लेस करेंगे। फिर एफ, ए और इत की साउंड आ रही है, स्टॉक एफ और इत को बगैर कलम उठाए हुए हम प्लेस करेंगे। एफ के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, एफ के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ए प्लेस करेंगे। शेप, इश, ए और पी की साउंड आ रही है, इश और पी स्ट्रोक को हम ज्वाइन करेंगे बगैर कलम उठाए हुए। इश के बाद स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ए प्लेस करेंगे। बेथ, बी, ए, इत की साउंड आ रही है, लिहाजा हम स्ट्रोक बी और इत को बगैर कलम उठाए हुए ज्वाइन करेंगे। बी के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, बी स्ट्रोक के मिड में हम स्ट्रोक के राइट साइड पर लॉन्ग वावल ए प्लेस करेंगे। शेड, इश, ए और डी की साउंड आ रही है, स्ट्रोक इश और डी को हम ज्वाइन करेंगे। इसके बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ए प्लेस करेंगे। फेड, एफ, ई और डी की साउंड आ रही है, एफ और डी स्ट्रोक को बगैर कलम उठाए हुए हम ज्वाइन करेंगे। एफ के बाद शॉर्ट वावल ई की साउंड आ रही है, एफ के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम शॉर्ट वावल ई प्लेस करेंगे। फेच, एफ, ई और जे की साउंड आ रही है, एफ और जे स्ट्रोक को हम ज्वाइन करेंगे बगैर कलम उठाए हुए। एफ के बाद शॉर्ट वावल ई की साउंड आ रही है, लिहाजा एफ के राइट साइड पर मिड में हम शॉर्ट वावल ई प्लेस करेंगे। डेथ, डी, ई और इत की साउंड आ रही है, डी और इत स्ट्रोक को हम ज्वाइन करेंगे बगैर कलम उठाए हुए। डी के बाद शॉर्ट वावल ई की साउंड आ रही है, डी के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम शॉर्ट वावल ई प्लेस करेंगे। शेड, इश, ई और डी की साउंड आ रही है, इश और डी स्ट्रोक को हम ज्वाइन करेंगे बगैर कलम उठाए हुए। इसके बाद शॉर्ट वावल ई की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम शॉर्ट वावल ई प्लेस करेंगे। ऐसे ई, एस और ए की साउंड आ रही है, एस स्ट्रोक प्लेस करेंगे,
एस से पहले शॉर्ट वावल ई की साउंड आ रही है। स्ट्रोक के लेफ्ट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम शॉर्ट वावल ई प्लेस करेंगे। स्ट्रोक के बाद लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है। स्ट्रोक के लेफ्ट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम शॉर्ट वावल ए प्लेस करेंगे। इन आउटलाइंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ इन्हें याद करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वावल ओ। वावल ओ के ऊपर ये शॉर्ट डैश है, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग वावल है, लिहाजा इसे हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये भी सेकंड प्लेस वावल है। टो, टी और ओ की साउंड आ रही है। पहले हम टी स्ट्रोक प्लेस करेंगे। टी के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है। स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ओ प्लेस करेंगे। ओट, ओ और टी की साउंड आ रही है। पहले हम स्ट्रोक टी प्लेस करेंगे। स्ट्रोक से पहले लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक की लेफ्ट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम हैवी डैश प्लेस करेंगे। बो, बी और ओ की साउंड आ रही है। बी स्ट्रोक हम प्लेस करेंगे। बी के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ओ की साइन प्लेस करेंगे। जो, जे और ओ की साउंड आ रही है। स्ट्रोक जे हमने प्लेस किया, के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के मिड में हम स्ट्रोक ओ प्लेस करेंगे। और जो का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लिहाजा इस आउटलाइन के नीचे हम दो लाइट लाइनें लगा देंगे। फो, एफ और ओ की साउंड आ रही है। पहले हम एफ स्ट्रोक प्लेस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ओ प्लेस करेंगे। ओथ, ओ और इत की साउंड आ रही है। पहले हम स्ट्रोक इत प्लेस करेंगे। स्ट्रोक से पहले ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के लेफ्ट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ओ का साइन प्लेस करेंगे। सो, एस और ओ की साउंड आ रही है। स्ट्रोक एस हम प्लेस करेंगे, के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के मिड में स्ट्रोक के राइट साइड पर लॉन्ग वावल ओ प्लेस करेंगे। ओज, ओ और जी की साउंड आ रही है। जी स्ट्रोक हम प्लेस करेंगे। जी से पहले लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा हम स्ट्रोक के लेफ्ट साइड पर स्ट्रोक के मिड में लॉन्ग वावल ओ का साइन प्लेस करेंगे। शो, इश और ओ की साउंड आ रही है। स्ट्रोक पहले प्लेस करेंगे, इसके बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है। स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम ओ का सिंबल हैवी डैश प्लेस करेंगे। शोड, इश, ओ और डी की साउंड आ रही है। स्ट्रोक इश और डी को बगैर कलम उठाए हुए प्लेस करेंगे। इश के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है। इश के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में शॉर्ट वावल ओ का सिंबल हैवी डैश प्लेस करेंगे। बोट, बी, ओ और टी की साउंड आ रही है। बी और टी स्ट्रोक को हम ज्वाइन करेंगे बगैर कलम उठाए हुए। बी के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम हैवी डैश प्लेस करेंगे। बोथ, बी, ओ और इत की साउंड आ रही है। बी और इत स्ट्रोक को हम प्लेस करेंगे गैर कलम उठाए हुए। बी के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा हम स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ओ प्लेस करेंगे। वोट, वी, ओ और टी की साउंड आ रही है, बगैर कलम उठाए हुए वी और टी स्ट्रोक को ज्वाइन करेंगे। वी के बाद लॉन्ग वावल ओ की साउंड आ रही है, लिहाजा वी स्ट्रोक के राइट साइड पर स्ट्रोक के मिड में हम लॉन्ग वावल ओ का सिंबल हैवी डैश प्लेस करेंगे। लॉन्ग वावल ओ और इससे प्रीवियस आउटलाइंस की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ताकि स्पीडी शॉर्ट हैंड राइटिंग में आपके लिए हेल्पफुल हो।